मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के जरिए प्रदेश के लाखों श्रद्धालु धीरे धीरे निशुल्क रूप से देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। इसके लिए प्रदेश भर से अब तक 6 एसी वोल्वो बसें प्रदेश सरकार की तरफ से रवाना की जा चुकी हैं और सैकड़ों यात्री अयोध्या सहित अन्य तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं। इस अनोखी योजना से श्रद्धालुओं की आस्था को भी सम्मान मिल रहा है। ये जानकारी घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने दी। उन्होंने करनाल डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम के प्रांगण से सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2 एसी वोल्वो बसों को हरी झंडी देने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। इससे पहले विधायक हरविंदर कल्याण, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त निदेशक गौरव गुप्ता ने वोल्वो बसों को करनाल से अयोध्या धाम तीर्थ यात्रा के लिए हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान विधायक हरविंदर कल्याण ने बसों में बैठे श्रद्धालुओं से बातचीत की और तमाम व्यवस्थाओं का आंकलन भी किया। इससे पहले ऑडिटोरियम के हॉल में विधायक हरविंदर कल्याण व विधायक रामकुमार कश्यप ने सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के मुख्य पहलुओं को श्रद्धालुओं के साथ साझा किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से एक किट बैग भी उपलब्ध करवाया। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि चुनावों से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की ही पावन धरा पे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का आगाज किया था। इस योजना के तहत 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थों के निशुल्क दर्शन करवाए जा रहे हैं। अब तक 6 बसें प्रदेश सरकार की ओर से तीर्थों के लिए रवाना की जा चुकी हैं। इस योजना से श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी गंभीरता के साथ सरकार की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश को विकसित करने के साथ साथ लोगों की आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में तेजी के साथ विकास किया है। सरकार की योजनाओं से प्रदेश का हर वर्ग खुश नजर आ रहा है और आम जन को खुशहाल बनाने के लिए ही सरकार पूरा फोकस रखकर योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। वहीं इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप ने तीर्थ यात्रियों के साथ अपने मन की बात को साझा करते हुए कहा कि जरूरतमंद बुजुर्गों को तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाकर सरकार ने एक अनुकरणीय कार्य किया है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से श्रद्धालुओं की भावना को मान सम्मान मिला है। इस यात्रा में 100 से ज्यादा तीर्थ यात्री पूरे जोश और उत्साह के साथ अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस योजना को अमली जामा पहनाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ गरीब परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण धार्मिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे परिवारों की हरियाणा सरकार ने सुध ली और उनको सरकारी खर्चे पर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने की एक अनोखी पहल की है। संयुक्त निदेशक गौरव गुप्ता ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए 1,80,000 रुपए सालाना से कम आय वाले तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। अब तक 6 बसें श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना की जा चुकी हैं। अब करनाल से 2 बसें अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई हैं और ये बस 14 जून को करनाल में पहुंचेगी। इन बसों में लगभग 100 श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन करेंगे। इन श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस कार्यक्रम में परियोजनाधिकारी पवन आर्य सरकार की तरफ से जारी हिदायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस कार्यक्रम में मंच संचालन एआईपीआरओ रघुवीर सिंह ने किया। इस मौके पर एसडीएम अनुभव मेहता, संयुक्त निदेशक रणबीर सांगवान, परियोजना अधिकारी पवन आर्य, डीआईपीआरओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जीएम रोडवेज कुलदीप सिंह, भाजपा नेता अमृतलाल जोशी उपस्थित रहे। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि करनाल ही नहीं पूरे प्रदेश से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए अब सरकार की तरफ से हर सप्ताह बसों को रवाना किया जाएगा। इसके लिए श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस पंजीकरण के आधार पर श्रद्धालुओं को उनके मनपसंद तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। इस तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का सारा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इस यात्रा के लिए जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन परिवारों के वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। कैसी यात्रा है और ये क्या इसके अंदर? देखिए, आज वास्तव में एक बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये एक ऐसी योजना है जिसमें ऐसे समाज के लोग और उसमें से भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको इस यात्रा पे जाने का पूरा प्रबंध हरियाणा सरकार करती है। और आज अयोध्या धाम की ये यात्रा के लिए जो हमारे बुजुर्ग निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही भावुक पल है कि आज सब अपनी उस आस्था के साथ आज इस सफर पर निकल रहे हैं, उस तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ पर वो अपने रामलला के दर्शन करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि एक आस्था का सम्मान ये सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी ने इस योजना की शुरुआत की और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो
सरकार की सभी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी गंभीरता से आज वो आम जन की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी लोगों को सरकार का लाभ मिले, इस नाते से बड़ी गंभीरता से वो काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी मिलकर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने देश के अंदर इस प्रकार के कार्य पिछले 10 वर्षों के अंदर किए, चाहे वो देश की मजबूती के लिए धारा 370 तोड़ने की बात है और चाहे हमारे देश की आस्था का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण। तो मैं समझता हूँ कि आज वो सभी खुशी जो सभी तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर आज जो दिख रही है, मैं समझता हूँ कि एक संतोष का भाव आता है कि सरकार ने अगर अच्छा कार्य किया है, उस अच्छे कार्यों का लाभ जब समाज को मिलता है तो वास्तव में उससे बड़ी खुशी की बात नहीं यात्रियों के लिए कोई आयु का बिल्कुल इसमें सीनियर सिटीजन है, जिनकी भी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सभी परिवारों के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उन सभी के लिए ये योजना है और बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ समाज को मिल रहा है। आज जो ये 2 बसें यहाँ से रवाना होंगी और ये हर सप्ताह रेगुलर इस तरीके से जो है बसें तीर्थ यात्रियों की निकलेंगी और हर क्षेत्र से निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है सरकार द्वारा करनाल से की जाए। बिल्कुल इसकी शुरुआत चुनाव से पहले इसकी शुरुआत हुई थी और तब उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उस समय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उस समय पहली बस को रवाना किया। तो आज चल करके वापसी कब है? ये 3 दिन का ये टूर है और परसों रात तक जो है वो वाला के रात जी। तो कुल कितने यानी कि तीर्थ यात्री करना होगा? इसमें लगभग 100 के करीब यात्री यहाँ से जाएंगे, जो कि 2 बसों में जाएंगे और पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, जाने की आने की साधन और वहाँ पर रहने का, वहाँ का रास्ते का, खाने पीने का, वहाँ पर रहने का, दर्शन करने का, खाने पीने का, पूरी व्यवस्था पूरा। और यहाँ तक कि अगर कोई चिकित्सा की भी कोई ऐसी जरूरत कोई पड़ती है तो वो भी सारी असिस्टेंस जो है वो साथ में जाती है। तो बाकी बिल्कुल ये पूरे हरियाणा प्रदेश की योजना। उसके अंतर्गत आज हमारे करनाल जिला से 2 बसें जो है जो अयोध्या धाम को जा रही हैं, जिसमें 100 के लगभग तीर्थ यात्री वहां पर जा करके रामलला के दर्शन करके वापस आएंगे। तो इसी एक बहुत ही पुण्यकारी योजना उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये लागू की गई थी। आज इसका जो बसों का जो रवानगी जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्होंने निश्चय करना था, किन्हीं कारणवश वो आज आ नहीं पाए, किसी कारणवश बाहर है। तो ये हमारे जो हमारे गरौंडा के विधायक है हरिंद्र कल्याण जी, मेरे को इसकी जिम्मेवारी दी गई। तो उसी कड़ी में आज इन 2 बसों का किस तरह देखते हैं इस योजना को हरियाणा वासियों के लिए? देखिए, हर एक नागरिक का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक तीर्थ यात्रा जरूर करे, परंतु कई बार एक इंसान की परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो यात्रा नहीं कर पाता। इसलिए उसके सपने को पूरा करने के लिए, गरीब के सपने को पूरा करने के लिए, वो अपना सपना पूरा कर पाए, जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कर पाए, तो इसलिए एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लेकर के आए हैं। और उसी कड़ी में जो है इससे पहले 4 बसें सारे हरियाणा से जो है वो ऐसी तीर्थ यात्री जब को लेकर के तो उनके मन मर्जी के धामों पर जा करके उनको यात्रा करा के लाए हैं। उसी कड़ी में आज 2 बसें यहाँ से अपने करनाल से रवाना होंगी। ये सभी अयोध्या जा करके रामलला के दर्शन करके वापस आएंगे। और इसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया, हर हफ्ते एक बस इस प्रकार यात्रियों को लेकर के कहीं न किसी धाम पे जाएगी, वो चाहे किसी भी शहर से जाए। ये एक रेगुलर प्रोग्राम सरकार ने। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हमारी स्कीम थी, तीर्थ यात्रा स्कीम थी, लेकिन बीजेपी कॉपी कर रही है। तो आम पार्टी तो यहाँ पर आई नहीं, हरियाणा में आज तक तो आई नहीं, ना आने की उम्मीद है कोई, तो वो कैसे कह सकते हैं हमने कब बनाई थी? दिल्ली से शुरू की थी, पंजाब होगी, दिल्ली शुरू की होगी, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा नहीं, हमने तो हरियाणा शुरू किया है। हरियाणा में उनकी जब सरकार बनेगी तो सोच लेंगे। तो हम आज हमारी सरकार है, पहले हमारी सरकार थी, आज हमने इसको अमली जाना अपनाने का काम किया। उसके लिए मैं अपनी हरियाणा की सरकार को, नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, इन दोनों नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक नायब सिंह सैनी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को अयोध्या जाने का मौका दिया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, उनका ये बहुत ही लंबे समय से सपना था कि वो एक दिन अयोध्या जाएं और आज उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। और जो ये सपना हमारे बड़ों बुजुर्गों का पूरा हुआ है, ये हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी वजह से ही पूरा हुआ है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबे समय तक पूरा सहयोग देंगे और वो भी हमें इसी तरह सहयोग
करते रहे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। किस चीज पे जा रहे हैं आप? बस में जा रहे हैं। कौन सी बस है? एसी बस में जा रहे हैं। और उन्हें हमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या कुछ करना पड़ा है? क्या प्रक्रिया थी पूरी रजिस्ट्रेशन की? इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। तो हमारे पास कल ही कॉल आई है कि आपको अयोध्या जाना है। क्या रास्ते में क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि बुजुर्ग जा रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने एसी बस की सुविधा की है, खाने की भी व्यवस्था की है, डिनर की भी है, हमारी सारी फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की है। हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम पिंकी है। आपका? मेरा नाम बीना देवी है। तो आज का क्या कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? कहाँ जा रहे हैं? आज हम श्री राम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है वहाँ जाने के लिए। एसी बसें हैं, रास्ते में लंच डिनर वगैरह सब कुछ है। यहाँ से हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ वहाँ पे रात बसती है। अगले दिन सुबह में राम मंदिर लेके जाएंगे, वहाँ से दर्शन कराएंगे, फिर हम 13 तारीख को हम वापस आएंगे। ये व्यवस्था किसने की है? ये मोदी जी ने करी है हमारे लिए व्यवस्था। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे मम्मी का, बड़े बुजुर्गों का ये बहुत दिन से सपना था कि हम राम मंदिर के दर्शन करने जाएं और आज ये सपना उनका मोदी जी ने पूरा किया है। बुजुर्ग अकेले जा रहे हैं, मन में कोई भय किसी तरह का? भाई उनकी नहीं, कोई भय नहीं। अकेले क्या जा रहे हैं? हाँ जी, हम उनके साथ जा रहे हैं, साथ में भाई उनको कोई परेशानी ना हो बीच में, साथ में उनके। तो कुछ खर्च करना पड़ेगा आपको? नहीं, कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कितने दिन की यात्रा है आपकी? 3 दिन की है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया आपने? ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन हुआ है?